डीआरडीओ सेप्टेम 10 फायरमैन में किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस बुक से पढ़ें, क्या क्या टॉपिक पढ़ें जिससे फाइनली मेरा जो कंप्यूटर जो स्टार्टिंग का सीबीटी एग्जाम है वो हमारा क्वालिफाई हो जाए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी होगी, तो मैं आज आपको पूरा इस वीडियो में एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा। ध्यान से और पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले पर टाइप करके पूछ सकते हो। अगर आपके वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने ग्रुप सर्कल फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका क्या है ये आप सभी को पता है। तो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हो। ये जो ऐसे 4 सब्जेक्ट्स है हर एग्जाम में आते हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। लेकिन इनमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा आपको टफ लगता है, जीए का, जिसमें आप सोचते हो किस तरीके से स्कोर करें। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि आपको सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाई करनी है। आपको ऐसा नहीं कि जीए पे एकदम से ध्यान दे दो। आपको जीए पे उतना ही फोकस करना है जितना आपका हो सके। ज़्यादातर फोकस नहीं करना है। ज़्यादा मेन फोकस आपको 3 सब्जेक्ट्स में करना है, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका मैथ का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है जीए में, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जीए में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर, वन लाइनर क्वेश्चन और लूसेंट पढ़नी। करंट अफेयर आपको अप्रैल से आपको स्टार्ट करने और हर महीने का आपका अप्रैल से स्टार्ट करके 15 जनवरी तक आप पढ़ लेना। और किस तरीके से पढ़ना है कि हर महीने आपको कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी 2-2 घंटे की। तो उसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बस वो अगर आप तैयार कर लो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वहीं उन्हीं के टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे बेस्ट वे है आपको करंट अफेयर तैयार करने के। जो आप 6-6 महीने के आप लाओगे पीडी प्रतियोगिता दर्पण लाओगे वो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन वो आप पढ़ सकते हो, रिविजन कर सकते हो। डेली बेस पे आप खाली बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, लूसेंट आप शाम की कोशिश करो। हर एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, शाम की आप कोशिश करो कि आप लगभग 6 से 8 2 घंटे आप ऐसे निकाल लो शाम टाइम में कि जब आप लूसेंट पढ़ सको। लूसेंट आप पढ़ो और इंट्रोडक्ट से पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है ना तो अरिहंत ले लो। अरिहंत लूसेंट में क्या होता है, वन लाइनर्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें समझ में नहीं आता है। लेकिन अरिहंत में क्या है कि हिस्ट्री, हिस्टोरिक वाइज जो आपको दी गई है तो वो कहीं ना कहीं आप इजिली पढ़ सकते हो, तो वो आप एक कर लेना। और ये 2 घंटे आप शाम के आदत डाल लो ना हर एग्जाम के लिए। लूसेंट आपने याद कर ली ना, तो ये मान लो कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे, तो ये मान लो कि लगभग आपके 80% स्टूडेंट्स को आएंगे नहीं वो क्वेश्चन। 20% ऐसे जिन्होंने वो जीएस अगर एनसीईआरटी से पढ़ी हुई है तो भले कर ले, लेकिन बाकी अदर सब्जेक्ट उनके कम होंगे, ठीक है। तो आपको मेन कंप्लीट करना है जो 80% स्टूडेंट्स है उनसे, क्योंकि 20% में कहीं ना कहीं वो जो चीज़ जीए में करेंगे वो आप कहीं ना कहीं आप कर लोगे रीजनिंग और मैथ में। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ज़्यादा टाइम ना दो, सिर्फ इतना आपको देना है। मिनिमम दिन में कोशिश करो कि भैया 2.5 से 3 घंटे आप जीएस में अगर जीए में अगर आप दे रहे हो सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं देना है। 3 घंटे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लूसेंट है 2 घंटे तो पढ़ नहीं सकते, आप 1 ही घंटे पढ़ पाओगे। फिर भी मैं कर रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका मैथ। अब मैथ बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मैथ में हम किस तरीके से करें, यार हमें आलस लगता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, नींद आती है, क्या करें। तो मैथ का सबसे अच्छा टाइम है दोपहर का। दोपहर में आपको क्या होता है, आलस आता है, जमाई आती है, तो दोपहर में आपको पढ़ना है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जब आपका ऑफिस होगा, जब आप ज्वाइन कर लोगे डीआरडीओ में, तो ये सोचो कि दोपहर में आपको सो तक नहीं पाओगे और वहाँ पे ऑफिस में काम करना होगा। तो यही मान लो कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो मैथ आप उस टाइम पे प्रैक्टिस करो। और मैथ के लिए जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 2.5 से 3 घंटा मैथ में टाइम दो। क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में क्या होता है ना कि जो भी आप ट्रिक सॉल्व करो, जिस भी टीचर्स पढ़े होते हैं उसके एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रख जाते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आप कुछ कर रहे हो, टहल रहे हो, या मान लो सो के उठे हो और 5 मिनट सो जाओ कि 5 मिनट और सो जाओ, तो उस टाइम में आप पहाड़े जो टेबल्स होते हैं ना उनको तैयार करो, कैलकुलेशन करो। मान लो आपने क्या सोचा कि 75 × 75 क्या होता है, तो दिमाग में बिल्कुल ये सोचो कि सबसे शॉर्ट वे आपका क्या है 75 × 75 करने का। कई अलग अलग यूट्यूब पे आपको बुक्स पे आपको कैलकुलेशन की आपको मिल जाए कि किस तरीके से कैलकुलेशन को बूस्ट करें, वो आप करो। क्योंकि वो आपका जो टाइम है ना ये कहीं ना कहीं आपका यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया मैथ का। अब तीसरा आता है इंग्लिश का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश में रीडिंग। क्योंकि रीडिंग अगर आप सुबह कर लोगे ना, मान लो हमने क्या किया कि सुबह न्यूज़पेपर या नॉवेल, सुबह आप उठे, ब्रश करके चाय पी रहे हो, फटाक से न्यूज़पेपर आता है, इंग्लिश का नहीं है, तो आप 1 वीक अगर आपको दिक्कत है फाइनेंशियली तो 1 वीक में एक पेपर आप ले लो, उसी को डेली आप डेली मतलब अलग अलग पढ़ो। क्योंकि पूरा नहीं पढ़ सकते, पढ़ो, नहीं तो नॉवेल ले लो जो आपको अच्छा लगता है, पढ़ो, ठीक है। तो आप उसको पढ़ रहे हो। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नहीं है कि आप सिनेमा पढ़ रहे हो, क्रिकेट पढ़ रहे हो। जो जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, जो आपकी एडिटोरियल भी अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, बोर लगता है, तो आप मेन जो न्यूज़ होती है नेशनल इंटरनेशनल उनको पढ़ो, ठीक है, उनको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। जब आप चाय पढ़ते पीते पीते पढ़ लोगे और वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। क्योंकि इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उससे क्या होगा, कोस्टल कंप्रेंशन सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। और डेली कोशिश करो कि भैया कम से कम मिनिमम आधा घंटा, नहीं तो आप ध्यान रखो कि 50 वोकैब्स हमें डेली नई तैयार करनी है, 50 वोकैब्स नई तैयार करनी है। और जो पिछला हमने पढ़ा है वो 50 वोकैब्स रिवाइज करनी, मतलब 50 का नया पढ़ना है, 50 आपको पिछला रिवीजन करना है। और ये जो सारी वीक में जो 6 दिन में आपकी वोकैब्स रहेंगे वो आपको एक दिन मतलब संडे के दिन आपको पूरा रिवीजन करना है वोकैब्स का। बात समझ आ गई, सफिशिएंट है, कुछ इंग्लिश में इससे ज़्यादा करना नहीं है। बाकी क्या करना है कि हर 2 से 3 दिन में आप एक सेट लगाओ, उसका एनालिसिस करो। जब एग्जाम डेट आपकी आएगी उसके पहले आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाने, आप पूछ लेना, तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी लेवल पर टाइप करके। अब आती है रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग में सबसे ईजी है कि रात में सोने के पहले आप क्या करो, 1 घंटा कर लो, 1 घंटा रीजनिंग कर लोगे ना, तो रात में क्या होता है उस टाइम पे नींद आ रही होती है, उस टाइम पे रीजनिंग करोगे ना, पहली चीज़ ये होती है कि आपका दिमाग एकदम से एक्टिव हो जाएगा। जब आप पेपर भी आप दे रहे होगे ना उस टाइम पे भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब सोने का टाइम होता है, जब आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे होते हैं जो वो ट्रिकी टाइप की होती है ना, तो उससे आपका दिमाग जो होता है ना वो आपका खुल जाता है। तो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई पूरा रूटीन वाइज अगर आप इसको फॉलो करोगे, और मिनिमम जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो आपको मिनिमम 8 से 9 घंटे देने ही देने अगर आपको फाइनली क्वालिफाई करना है। दूसरी चीज़, आपको अपना फिजिकल भी आपको अच्छे से रखना है। तो अभी पहले CBT दो, अगर आपको लगता है आपका फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं तो पहले CBT दो, फिर इसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए जम के बिल्कुल लग जाना फिजिकल के लिए। फिजिकल आपका मस्त एकदम तैयारी करना, और क्योंकि फिजिकल जो सेकंड स्टेज है वो इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी मेरिट है वो आपकी बनेगी आपका Tier 1 से। बाकी सेफ स्कोर वगैरह मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, बेल नोटिफिकेशन आएगा ऑन कर लेना।